जय स्वच्छ पर्यावरण। पर्यावरण दर्शन के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम चलेंगे हिमाचल की खूबसूरत वादियों में और यहाँ स्थित एक प्लांट में और जानेंगे कि आखिर सीमेंट का निर्माण कैसे होता है। सीमेंट बनने की प्रक्रिया दिलचस्प होती है, जिसकी शुरुआत माइनिंग एरिया से होती है। इस अत्याधुनिक प्लांट में इको फ्रेंडली तरीके से सीमेंट बनाया जाता है, जिसके उत्पादन के क्रम में पर्यावरण से जुड़े हितों का खास ख्याल रखा जाता है। मीलों दूर तक फैली हरियाली, पेड़ पौधे से लदी पहाड़ियां, आसमान से बातें करता बादल, कुदरत की इन नायाब हसीन मंजरों की लंबी श्रृंखला का दीदार हिमाचल की खूबसूरत वादियों में होता है। हिमाचल यानी बर्फ से ढकी पहाड़ी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और उमड़ते घुमड़ते अटखेलियां करते बादलों का बसेरा। बर्फ, पहाड़ी और हरियाली की लंबी श्रृंखलाओं का त्रिकोण संगम हिमाचल की इन वादियों में अपनी दिलकश खूबसूरती का परिचय देता नजर आता है। हिमाचल की इन बेमिसाल वादियों में कुदरत ने बेपनाह नूर बख्शा है, जिसका दीदार जर्रे जर्रे में होता है। ऐसा लगता है मानो पूरे कायनात की खूबसूरती यहाँ के जर्रे जर्रे में समा गई है। हिमाचल प्रदेश में ही एक जिला है सोलन, जो प्राकृतिक खूबसूरती के साथ बेशुमार औद्योगिक इकाइयों के लिए जाना जाता है। बड़ी तादाद में स्थित इन औद्योगिक इकाइयों में कई चीजों का उत्पादन होता है, जिनमें सीमेंट भी शामिल है। इन्हीं वादियों में स्थित है अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। इस अत्याधुनिक प्लांट में इको फ्रेंडली तकनीक से सीमेंट का निर्माण किया जाता है। यह प्लांट स्थित है सोलन जिले के दारला घाट में, जहां विभिन्न प्रक्रियाओं के बाद सीमेंट बनाया जाता है। हमने अंबुजा सीमेंट के दारला घाट के प्लांट में पर्यावरण के लिए जो उपाय अपनाए, उनमें से एक हमने कन्वेयर बेल्ट यूज़ किया। वो कन्वेयर बेल्ट 3 किलोमीटर की लेंथ की दारला घाट माइन से लेके प्लांट तक लगाई, और उसकी वजह से हमारे हज़ारों टन्स के जो मटेरियल डेली आती है वो ट्रकों से नहीं आके कन्वेयर से आती है। इससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है। हमने यहाँ पे फिल्टर्स लगाए, और उन फिल्टर्स की वजह से जो है हमारे पॉल्यूशन जो है वो एटमॉस्फेयर को नुकसान नहीं पहुँचाती है। हमने यहाँ पे जो है पानी के लिए काफ़ी उपाय किए, ताकि हमारे प्लांट में कम से कम पानी खर्च हो और पानी की बचत हो सके। हमारी मैनेजमेंट की ये पॉलिसी है कि हम जितना पानी खर्च करें उतना ही प्लांट में पानी हम पैदा करें। उसके लिए हमने उपाय अपने जो अपनाए हैं पानी के कंजर्वेशन के लिए, रेन वाटर कंजर्वेशन के लिए, जितने जगह चेक डैम्स हम बना सकते हैं वो चेक डैम्स बनाते हैं। और हमने यहाँ पे वृक्ष जो है आसपास हमारे एरिया में, सारे एरिया में हमने वृक्ष बहुत लगाए हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण दिन पर दिन अच्छा होता जा रहा है। समय समय पर हमारे पॉल्यूशन बोर्ड से जो हमें गाइडलाइंस मिलते हैं, हम स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड से, CPCB से, हमारे MOEF वालों से, ये इनके पॉल्यूशन बोर्ड के जो गाइडलाइंस उसको हम पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। सीमेंट यूं तो लाइमस्टोन से बनाया जाता है, जो रॉ मटेरियल होता है, और उसे विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजारने के बाद सीमेंट बनाया जाता है। सीमेंट निर्माण से परस्पर दो चीजें जुड़ी होती हैं, माइनिंग एरिया और प्लांट। सीमेंट निर्माण की पहली प्रक्रिया माइनिंग होती है, जो पहाड़ों पर की जाती है। माइनिंग के लिए फेस लेवलिंग की जाती है, मतलब पहाड़ के जिस एरिया में माइनिंग करनी है उसे एक लेवल ग्राउंड बनाया जाता है। पहाड़ पर यानी माइनिंग एरिया में 10 मीटर की बेंचेज बनाई जाती है, जिससे स्लोप स्टेबिलिटी की दिक्कत ना होने पाए, या फिर कहें तो ये पहाड़ माइनिंग के दौरान या बारिश से नीचे ना बैठ जाए। इसके बाद इन बेंचेज पर 10 मीटर की गहराई तक ड्रिलिंग मशीन द्वारा ड्रिलिंग की जाती है।
ड्रिलिंग की प्रक्रिया के दौरान ड्रिलिंग मशीन से पानी स्प्रिंकल होता रहता है। इससे वातावरण में धूल कण नहीं उड़ता और वायु प्रदूषण से बचाव होता है। हर बेंचेज में 10 से 15 होल ड्रिल किए जाते हैं। उसके बाद इन होल्स में विस्फोटक डालकर ब्लास्ट किया जाता है। ब्लास्टिंग की प्रक्रिया के बाद जो मटेरियल निकलता है वही सीमेंट बनाने का रॉ मटेरियल होता है, जिसे लाइमस्टोन कहते हैं। माइनिंग के फाइनल लेवल पर आने के बाद या फिर माइंस क्लोजर के बाद उस जगह पर वृक्षारोपण कर दिया जाता है। वृक्षारोपण करने से पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। पेड़ पौधे पर्यावरण के सच्चे प्रहरी कहलाते हैं, जिनकी पर्यावरण को संतुलित करने में अहम भूमिका होती है। पहाड़ी इलाकों में माइनिंग के बाद प्लांटेशन करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि वृक्ष वातावरण में मौजूद जहरीली गैसों को जज्ब करते हैं और पर्यावरण के लिए प्राणवायु यानी ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं, जो पृथ्वी के समस्त जीवों के लिए जरूरी है। वर्ष 2011 में यहां 20,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अब ब्लास्टिंग से निकले लाइमस्टोन को डंपर से लोड कर क्रशर तक लाया जाता है। क्रशर की प्रक्रिया के दौरान डंपर द्वारा लाए गए लाइमस्टोन को डंप हॉपर में अनलोड किया जाता है। डंप हॉपर में लाइमस्टोन ऑटोमेटिक तरीके से अंदर जाता है, जहां उसकी क्रशिंग की जाती है। क्रशर में लाइमस्टोन को छोटा करने की या फिर कहें तो क्रश करने की प्रक्रिया होती है, जिसके तहत वह लाइमस्टोन को 50 मिलीमीटर के साइज तक पीस देता है। बड़े आकार के रॉ मटेरियल के रूप में निकले ये पत्थर क्रशिंग के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाते हैं। क्रशिंग की प्रक्रिया के दौरान वातावरण में धूल कण भी उड़ते हैं, जिसे बैक फिल्टर हाउस द्वारा फिल्टर कर दिया जाता है। उसके बाद शुद्ध वायु को चिमनी के जरिए वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। प्लांट में स्थित बैक फिल्टर हाउस का मकसद निर्माण प्रक्रिया के दौरान वायु परिवेशीय गुणवत्ता को बनाए रखना है। क्रशिंग मशीन से लाइमस्टोन निकालने के बाद सीधा कन्वेयर बेल्ट पर गिरता है। यह मटेरियल माइनिंग एरिया से प्लांट तक इसी इको फ्रेंडली कन्वेयर बेल्ट के जरिए पहुंचता है। कन्वेयर बेल्ट की लंबाई लगभग 2.76 किलोमीटर है, जिसका मतलब हुआ कि इतनी दूरी तय कर लाइमस्टोन प्लांट में सुगमता से पहुंच जाता है। कन्वेयर बेल्ट चारों ओर से कवर की हुई होती है, जिससे लाइमस्टोन बाहर नहीं गिरे। कन्वेयर बेल्ट से क्रश हुआ लाइमस्टोन स्टैकर रिक्लेमर में लाया जाता है। माइन से आने वाला लाइमस्टोन अलग अलग क्वालिटी का होता है और सीमेंट बनने की प्रक्रिया से पहले उन्हें मिक्स करना जरूरी होता है। इसके लिए पाइल्स प्रोसेस को अपनाया जाता है, जिसमें अलग अलग लेयर बनाकर विभिन्न गुणवत्ता वाले लाइमस्टोन को मिक्स कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब रॉ मटेरियल को कन्वेयर बेल्ट द्वारा रॉ मटेरियल हॉपर में लाया जाता है। यहां जरूरत के मुताबिक रॉ मटेरियल में एडिटिव्स को मिलाया जाता है। अगर रॉ मटेरियल में एडिटिव्स मिलाना हो तो इसी हॉपर के अंदर इसे अंजाम दिया जाता है। इससे फायदा यह होता है कि रॉ मटेरियल की क्वालिटी बरकरार रहती है, जो सीमेंट निर्माण के लिहाज से जरूरी है। एडिटिव्स के तौर पर मुख्य रूप से आयरन ओर का इस्तेमाल करते हैं। आयरन ओर की वजह से किल्न में रॉ मटेरियल की बर्निंग में मदद मिलती है। अब यहां से मटेरियल कन्वेयर बेल्ट पर गिरता है।
मटेरियल में आयरन एलिमेंट्स को निकालने के लिए मैग्नेटिक सेपरेटर लगा होता है, जिससे लौह धातु अलग हो जाते हैं। रॉ मटेरियल को कन्वेयर बेल्ट द्वारा रॉ मिल में लाया जाता है। रॉ मिल में रॉ मटेरियल की ग्राइंडिंग की जाती है, यानी उसे पीसा जाता है। रॉ मिल में रॉ मटेरियल की ग्राइंडिंग के बाद वह पाउडर के फॉर्म में आ जाता है, यानी पाउडर के रूप में तब्दील हो जाता है। अब पीसे गए रॉ मटेरियल को स्टोरेज साइलो में स्टोर किया जाता है। स्टोरेज साइलो में ग्राइंडेड रॉ मटेरियल को मिक्स किया जाता है ताकि उसकी गुणवत्ता बरकरार रहे। अब हम बात करेंगे प्री हीटर की। पाउडर फॉर्म में आए रॉ मटेरियल को किल्न में जलाने से पहले इसे प्री हीटर में हीट किया जाता है, जिससे मटेरियल का तापमान 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाए। मटेरियल की 6 स्तर पर हीटिंग की जाती है और आखिरी स्तर पर जब ये मटेरियल आता है तो उसका तापमान 900 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 900 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर मटेरियल को प्री हीटर से किल्न में ले जाया जाता है। फिर किल्न के अंदर मटेरियल को 1350 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर जलाया जाता है। प्री हीटर से आया मटेरियल का तापमान 900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए उसे किल्न में 1350 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर जलाया जाता है। इस स्थिति में ज्यादा ईंधन का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर मटेरियल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से सीधा 1350 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर बर्न करेंगे तो किल्न में ज्यादा ऊर्जा या ईंधन का इस्तेमाल होगा। इसलिए मटेरियल को प्री हीटर में हीट कर उसका तापमान 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आने की प्रक्रिया की जाती है, जिससे किल्न में ज्यादा ईंधन का इस्तेमाल नहीं हो। प्री हीटर में रॉ मटेरियल की हीटिंग के लिए किल्न से निकली गैसेस का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन गैसेस का तापमान बहुत ज्यादा होता है। अगर इन गैसेस का इस्तेमाल नहीं किया जाए तो ये बेकार हो जाएंगी। इन्हीं गैसेस की मदद से रॉ मटेरियल को प्री हीटर में हीट किया जाता है, जिससे ईंधन की काफी बचत होती है। किल्न से निकली गैस से ईंधन का काम करती है, जिसका बखूबी इस्तेमाल प्लांट में किया जाता है। किल्न में अब ये मटेरियल इतने तापमान पर बर्न करने से तरल अवस्था में यानी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। लिक्विड फॉर्म में आया मटेरियल किल्न के आउटलेट तक आते आते वापस सॉलिडिफाई होता चला जाता है और ये ठोस की अवस्था में ढला मटेरियल क्लिंकर कहलाता है, जो नॉड्यूल्स के आकार में ढलकर क्लिंकर कूलर में गिरता है। क्लिंकर का तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए क्लिंकर को क्लिंकर कूलर में ठंडा किया जाता है। क्लिंकर कूलर में क्लिंकर का तापमान ठंडा कर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तक लाया जाता है। क्लिंकर्स ठंडा करने के दौरान क्लिंकर कूलर में 250 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान से ऊपर की जो गैसें जनरेट होती हैं, उनका रॉ मिल में ग्राइंडिंग के लिए और प्री हीटर में मटेरियल की प्री हीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 250 डिग्री से नीचे की तापमान वाली गैसें ESP यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में चली जाती हैं। क्लिंकर कूलर से जो डस्ट पार्टिकल यानी धूल कण निकलते हैं, उन्हें ESP सिस्टम द्वारा फिल्टर किया जाता है। इस ESP सिस्टम के जरिए धूलकण और फिल्टर्ड एयर को अलग कर लिया जाता है। उसके बाद वायु परिवेशीय गुणवत्ता को बरकरार रखने के क्रम में चिमनी द्वारा फिल्टर्ड एयर को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है।
अब क्लिंकर कूलर्स में ठंडे हुए क्लिंकर को क्लिंकर साइलो के अंदर स्टोर करते हैं। अब आगे की प्रक्रिया सीमेंट मिल में संचालित होती है, जहां क्लिंकर को पीसा जाता है या कहें तो उसकी ग्राइंडिंग की जाती है। ग्राइंडिंग के दौरान फ्लाई ऐश और जिप्सम भी मिलाया जाता है। क्लिंकर, जिप्सम और फ्लाई ऐश का मिश्रण ही पीपीसी सीमेंट कहलाता है। अब जो महीन फाइन पाउडर निकलता है उसे सीमेंट साइलो में स्टोर कर देते हैं। इसके बाद पैकिंग यूनिट में सीमेंट की पैकिंग कर दी जाती है। पैकेजिंग यूनिट में पैकर मशीन से सीमेंट के बैग्स भरे जाते हैं और यह प्रक्रिया ऑटोमेटिक तरीके से संचालित होती रहती है। प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी विशेष रूप से तैयार किए गए हेलमेट पहनते हैं। हेलमेट के पीछे की ओर लगी पाइप से ताजी हवा आती रहती है। इससे कार्यरत कर्मचारियों को सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है। सीमेंट बैग भरने के बाद कन्वेयर बेल्ट पर गिरते हैं, फिर ट्रक पर लोड कर लिए जाते हैं। रॉ मटेरियल और फाइनल सीमेंट की गुणवत्ता की जांच के लिए यहां क्वालिटी कंट्रोल लैब में विभिन्न टेस्ट किए जाते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री की जैसे बात करते हैं तो उसमें न केवल बहुत से दूसरे उद्योगों का जो अपशिष्ट पदार्थ और कचरा होता है वो हमारे यहाँ यूज़ होता है, जैसे कि तापीय उद्योग और रासायनिक उद्योग, उनसे निकलने वाले बहुत सा अपशिष्ट पदार्थ सीमेंट इंडस्ट्री में आज उपयोग होता है, जिससे न केवल इन पदार्थों के पर्यावरण में जाने से होने वाली हानि से बचा जा सकता है, बल्कि उससे बहुत से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कम करना पड़ता है। सीमेंट इंडस्ट्री आज बहुत से मॉनिटरिंग इक्विपमेंट लगा रही है जो कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम्स कहलाते हैं, और जिनसे आप हर समय अपने प्रदूषण जो कि निकलता है उनका की मॉनिटरिंग कर सकते हैं और उनका जो है रोकथाम कर सकते हैं। पूरे प्लांट में सीमेंट निर्माण के दौरान जो भी धूलकण उत्पन्न होते हैं उन्हें प्लांट में स्थित मेन बैग हाउस द्वारा फिल्टर कर लिया जाता है। यहाँ धूलकण फिल्टर हो जाते हैं और फिल्टर्ड एयर को चिमनी द्वारा वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, जिससे वायु परिवेशीय गुणवत्ता बनी रहे और डस्ट पॉल्यूशन न हो। सीमेंट निर्माण के दौरान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तयशुदा गाइडलाइंस और निर्धारित मानकों का पूरा ख्याल रखा जाता है। प्लांट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सुझाए गए निर्देशों का भी पालन कर पर्यावरण संरक्षण का पूरा ध्यान रखता है। कार्यक्रम के इस हिस्से में हम जानेंगे कि पर्यावरण संतुलन में प्लांटेशन का रोल आखिर क्यों अहम है। प्लांट की कई खूबियों से रूबरू होने के क्रम में हम यहाँ के एसटीपी प्लांट की प्रक्रिया को भी जानेंगे। सीमेंट निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सुझाए गए निर्देशों और निर्धारित मानकों का पूरा पालन किया जाता है। प्लांट की एक फाउंडेशन के तहत कई गतिविधियां संचालित की जाती हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई हैं। माइनिंग एरिया की आबो हवा बनाए रखने के लिए नर्सरी बनाई गई है। नर्सरी में उगाए गए पेड़ पौधों को माइनिंग एरिया और आसपास के क्षेत्रों में लगा दिया जाता है। नर्सरी के पेड़ पौधों का इस्तेमाल वृक्षारोपण के लिए किया जाता है, ताकि माइनिंग एरिया और आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन के साथ हवा में ताजगी बनी रहे। फाउंडेशन ने गांव वालों के साथ मिलकर पहाड़ों पर ट्रेंचेज बनाई है, जो वाटरशेड एरिया भी कहलाता है। इससे बारिश के दिनों में मिट्टी का कटाव नहीं होता। वाटरशेड एरिया से दोहरा लाभ होता है, जो मिट्टी संरक्षण के साथ जल संरक्षण का भी सहायक होता है।
फाउंडेशन की पहल पर आसपास के गांव के लोग माइक्रो इरिगेशन सिस्टम का भी लाभ उठा रहे हैं। इस वर्ष हम प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है 20,000 पौधे लगाने का। वाटर कंजर्वेशन में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, चेक डैम लगा रहे हैं। जो पानी पहाड़ों से बहकर नदियों में चला जाता है, ग्राउंड वाटर लेवल को उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। वाटर हार्वेस्टिंग के भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तथा हम अल्टरनेट फ्यूल का मतलब जो कोल का सब्स्टिट्यूट कर सके और जो सॉलिड म्यूनिसिपल वेस्ट है उसको भी हम गाँव से नियर बाई विलेजेस से कलेक्ट करते हैं और अपनी किल में जला देते हैं। हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाते हैं, इसमें हम स्कूल अपने गाँव को साथ में सहभागी बनाते हैं। हम एक दिन नो व्हीकल डे भी मनाते हैं। इसमें कोई भी आदमी अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करता है, सेविंग्स कोई नहीं, लेकिन पर्पस एक एटीट्यूड है। और हम अर्थ आवर भी बनाते हैं, सारी लाइट्स टाउनशिप की और कॉलोनी की, स्कूल की, जो जहाँ पर भी कॉमर्स है वो सब बंद कर देते हैं। फाउंडेशन की तरफ से आसपास रहने वाले लोगों के लिए कई प्रोफेशनल कोर्स सिखाए जाते हैं। यहाँ स्वरोजगार से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके तहत लड़कियों और महिलाओं को एम्ब्रॉयडरी और सिलाई सिखाई जाती है। फाउंडेशन द्वारा गांव वालों को धुआं रहित चूल्हे भी मुहैया कराए गए हैं। इसके साथ ही प्लांट में ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर भी है, जहां प्लांट के कर्मचारियों के साथ गांव के लोगों का भी इलाज किया जाता है। इस अस्पताल में विभिन्न बीमारियों की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। प्लांट में एक स्कूल भी है, जहां कार्यरत कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते हैं। प्लांट में वायु परिवेशीय गुणवत्ता को मापने के लिए एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग मशीन भी लगाई गई है। यहां वायु के विभिन्न पैरामीटर को मापा जाता है। प्लांट में सेंट्रल कंट्रोल रूम भी है, जहां से प्लांट में हो रहे सभी ऑपरेशंस को मॉनिटर करने के साथ कंट्रोल भी किया जा सकता है। सीमेंट निर्माण से जुड़ी हर प्रक्रिया को यहां लगे स्क्रीन्स पर मॉनिटर करने के साथ कंट्रोल भी किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे प्लांट में स्थित STP यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की। इस प्रक्रिया में सबसे पहले इनलेट में आने वाले सीवेज में से बार स्क्रीन के जरिए तैरकर आ रहे बड़े आकार के वेस्ट को निकाल लिया जाता है। फिर सीवेज में मौजूद ग्रिट डिग्रिटिंग चैम्बर में गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से नीचे सेटल हो जाती है। उसके बाद सीवेज एरेशन टैंक में जाता है, जहां सीवेज में मौजूद बैक्टीरिया को जीवित रखने के लिए एरेशन दी जाती है। बैक्टीरिया सीवेज में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर को डीकंपोस्ट करता है। एरेशन के बाद कुछ डीकंपोस्ट हुआ ऑर्गेनिक मैटर सीवेज के साथ आगे क्लैरिफायर में आ जाता है और स्लज के रूप में सेटल हो जाता है। यहां सीवेज को 30 मिनट का रिटेंशन टाइम दिया जाता है। STP के तहत ही हम होल्डिंग कम पॉलिशिंग टैंक की बात करेंगे। सीवेज को कुछ समय तक रिटेंशन टाइम दिया जाता है, जिससे सीवेज में मौजूद सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल स्लज के रूप में सेटल हो जाते हैं। अब सीवेज फ्लैश मिक्सर में जाता है, जहां उसमें कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन के लिए एलम और पॉली इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है। अब क्लेरिफ्लोक्यूलेटर में सीवेज में मौजूद गंदगी फ्लोकुलेट होकर स्लज के रूप में सेटल हो जाती है। अगली प्रक्रिया प्रेशर सैंड फिल्टर में होती है, जहां सैंड, पेबल्स और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के बेड्स होते हैं, जिसके जरिए पानी गुजरता है और फिल्टर हो जाता है। इसके बाद सॉफ्टनर में पानी की कठोरता दूर होती है। उसके बाद पानी क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक में जाता है, जहां पानी में मौजूद संक्रमण को हटाने के लिए क्लोरीन की डोजिंग की जाती है। अब पानी पूरा साफ हो जाता है। इसका इस्तेमाल
प्लांट में हॉर्टिकल्चर के लिए और सीमेंट बनाने की विभिन्न प्रक्रियाओं में इस्तेमाल किया जाता है। एसटीपी की एक लैब भी है जहां ट्रीटेड और अनट्रीटेड वाटर से संबंधित टेस्ट किए जाते हैं। अंबुजा सीमेंट प्लांट की खासियत इसकी इको फ्रेंडली तकनीक और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता इसे देश के बेहतरीन प्लांट में शुमार करती है। यहां सीमेंट निर्माण के दौरान उन सभी मानकों, निर्देशों, गाइडलाइंस का पालन किया जाता है जो सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सुझाए और निर्धारित किए गए हैं। अंबुजा सीमेंट प्लांट अपने कर्मचारियों और समाज से जुड़कर कार्य कर रहा है, जिसमें पर्यावरण से जुड़े हितों का भी ध्यान रखा जाता है। प्रकृति की गोद में बसा ये प्लांट उस सीमेंट को बनाता है जिससे मकान, मॉल, ऊंची इमारतें आदि बनाई जाती हैं। इस क्रम में यहां उत्पादन के दौरान पर्यावरण का भी खास ख्याल रखा जाता है। पर्यावरण धरती के समस्त जीवों के लिए मित्र है, एक प्रहरी है और सभी जीवों के वजूद की रक्षा कर उनकी हिफाजत करता है। हम सबका भी ये कर्तव्य बनता है कि हम प्रकृति के उस प्रहरी की रक्षा में अपना योगदान दें, जिससे हमारा जीवन है, जो हमारे जीवन को गति प्रदान करता है। पर्यावरण के इस दर्शन को समझते हुए हमें उन कोशिशों को एकजुट होकर करना होगा जो पर्यावरण के हर आवरण की हिफाजत सदियों तक कर सके। तो आज के सफर में बस इतना ही। अगर आपके पास प्रदूषण से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो कृपया हमें इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है पर्यावरण दर्शन, कमरा नंबर 38, सीपीसी दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें दीजिए इजाजत। जय स्वच्छ पर्यावरण।